तो देखिए लगातार तमाम राज्यों से, तमाम सूबों से हमारे चैनल ने आपके लिए बहुत खास खबरें निकाल कर दी पूरे लोकसभा चुनाव के। लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार ओथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी के हमारा अगला लक्ष्य, जिस तरह के आपके कमेंट थे, कि उन तमाम सीटों पर ज़रूर दिखाएं जहां बहुत मार्जिनल सीटें थी, वहां के कार्यकर्ताओं ने कैसे काम किया, किस तरह से यूनिटी बनाई और क्या उनकी रणनीति रही। उसी उपलक्ष्य को लेकर इस वक्त अमरोहा की सीट पर हूं मैं, और अमरोहा के अंदर जिस तरह से पलटवार हुआ है वो आपने देखा है। उसकी किस तरह की इनकी रणनीतियां रही, मेरे कैमरे के सामने इस टाइम तमाम जो यूथ बैठे हैं ये कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और भाजपा के बड़े सक्षम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे यहाँ पे एक बड़ा पलटवार अपने आपको देखने को मिला। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से जो है तंवर सिंह जी अच्छे मतों से जीते हैं, बहुत भारी मतों से तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे मतों से जीते हैं, हालांकि जीत जीत होती है। और कुंवर दानिश अली जिन्होंने रमेश भिदोड़ी के उस बयान के बाद बहुत ज्यादा सिंपैथी गेन की थी, वो जो है कहीं ना कहीं परास्त हो गए। तमाम उनकी वजूहत हमने दिखाई, लेकिन अभी हम सीधा रुख करेंगे भाजपा के इन कार्यकर्ताओं की तरफ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्या आपका शुभ नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह जी, कब से आप भाजपा में कार्यरत हैं? देखिए, मेरी जो थिंकिंग है वो भाजपा से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है। और अच्छा। जब से मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की तब से मैं इस विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा के लिए पढ़ाई खत्म की, खत्म करने के बाद भाजपा ज्वाइन मैंने अपनी स्टडी खत्म करने के बाद से लगातार मेरी थिंकिंग जो है पूरी हो गई थी, पूरी हो गई उसके थी। बाद में मैं क्योंकि वर्ड खत्म करना और पूरी होने में फर्क है। हाँ, वो थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है जी, धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि आपने देखा कि आपकी सीट जो है वो बड़ी दिल की धड़कनें बढ़ा रखी थी आपकी बिल्कुल। सीट ने। 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जो है लगातार वो आगे थे दानिश अली जी। जी बिल्कुल। तो कहाँ पर ऐसे क्या आपने कहा कौन कौन बूथे पे छुपे हुए वोटर छुपा रखे थे जहां पे अचानक से पलटवार हो गया? देखिए, ये सीट तो कंफर्म थी, उसके दो मुख्य वजह थी। जी। पहली वजह तो ये है कि जो दानिश जी पिछली बार 5 साल यहाँ पे सांसद रहे, तो वो यहाँ पे उन्होंने विजिट नहीं की। अच्छा। उसकी वजह से क्या था कि यहाँ पे जो कनेक्शन होना चाहिए था पब्लिक के साथ में, तो वो पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन अपना मेंटेन नहीं कर पाए। अब कोई लोकल व्यक्ति है, किसी भी विधानसभा का वो व्यक्ति हो, उसको 1000 काम पड़ेंगे अपने सांसद से, और अगर उसको उसका सांसद अवेलेबल नहीं मिलेगा, जो छुट भैया हैं वो भी उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन वाली जो भावना है वो पब्लिक के अंदर आती है। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से कि वो अपनी तरफ को वोट को बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाए। और दूसरी वजह, जो यहाँ का बहुत सारा वोटर ऐसा है जो कि मोदी जी को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। अच्छा। फैन है उनका। अच्छा। उनका फैन फॉलोइंग बेस यहाँ पर है, तो वो वोट इधर जाना ही था। और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने काफी अच्छा वोट यहाँ से जो है गेन किया है, तो वोट का बंटवारा हुआ है, जिसकी वजह से कि ये सीट जो है आप बीजेपी के अकाउंट में देख रहे हैं। नंबर पे रहे थे वो। हाँ, तीसरे नंबर पे रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छे वोट यहाँ उसके बाद फिर एक और भी मुस्लिम कैंडिडेट थे। हाँ, उन्होंने भी शायद 10,000 के आसपास उनकी भी वोटिंग उसमें आई है। हाँ, तो खैर बात। लेकिन बड़ा मार्जिनल जो शायद 1.5 लाख के आसपास बहुजन ले गए यहाँ से, हाँ, वो भी एक बड़ा फर्क पड़ा है। वो आप ये मान के चलिए कि वो बड़ा फर्क नहीं है, वो इस सीट का मेन आधार ही वो है जो अलग अलग 6 विधानसभा यहाँ पे जो राज्य। अच्छा, एक मैं बड़ी खास बात देख रहा हूँ आपकी यूनिटी के अंदर कि आपके साथ एक और खास शख्सियत बैठे हुए हैं, अरशद साहब, मुस्लिम चेहरे हैं। तो अरशद भाई की तरफ रुख करेंगे। अरशद भाई, कैसे भाजपा की तरफ जहन बन गया आपका? क्योंकि मुस्लिम तो भाजपा को जो लाइक नहीं करते अक्सर करके। असल में क्या है, जो भाजपा में मुस्लिम रुख नहीं करते, वो उनके जहन में बस समाजवादी बैठी हुई है। या फिर उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाई, या उनको इस मतलब वो बड़े लेवल पे तो कोई बात सोचते नहीं है, बस उन्हें जो है ना, जो बात बता दी जाती है वो उनके जहन में फंस जाती है। हमारे यहाँ मुस्लिम में सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है। अच्छा, आपको उससे अलग क्या बताया गया जो आपके जहन में बैठ गई? मैंने तो सारी चीजें देखी हैं। मैंने सारी चीजें देखी हैं, मोदी जी ने क्या योजनाएं निकाली हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है देश में। अच्छा। वो सारी चीजें मैंने देखी हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, ये हमारे क्षेत्र है जो है क्षेत्र, ये सारा मुस्लिम क्षेत्र है। इसमें क्या है, इसमें जैसे जो वो होते हैं विपक्ष होते हैं। एक अहम सवाल का जवाब दो आप, क्योंकि मुझे बहुत सारे मुस्लिम जो कार्यकर्ता भाजपा में कार्यरत हैं, उनका अक्सर करके कहीं ना कहीं मुझे सूत्रों से जानकारी मिलती रहती है, सुनने को मिलता रहता है कि भाजपा उनको तरजीह नहीं देती मुस्लिम कार्यकर्ताओं के। इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि आपको क्या जिम्मेदारी दी हुई है? मैं जो मंडल अध्यक्ष का पद है मेरे पे, अल्पसंख्यक मोर्चा का। आपको दे रखा बाकायदा लेटर से पद है या क्या ही लेटर से पद है?
अच्छा मेरा रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, सहयोग रहता है इनका? हाँ, पूरा हम रहता 10 साल से लगभग साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा और मैं पूरी तरीके से जो है ना अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने भी मतलब कार्यक्रम है, जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें मैं सब में active प्रॉपर रहता बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ। अच्छा। मेरी टीम भी तो एक्टिव कभी रहती ऐसा है। होता है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है, कोई बात होती है, तो आपको पिछली सीट पे बिठा दिया जाता है? कभी स्टेज पे भी मौका देते नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जहाँ जिस तरीके से माना विधायक जी हैं, जिस तरीके से माना आप एक सीट प्रोटोकॉल होता जी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से वैसे ही सीट मिलती है। अच्छा, प्रोटोकॉल के हिसाब से जी, पूरी जी, तरजीह मिलती है, बिल्कुल इज्जत मिलती बिल्कुल है। पूरी मिलती है। देखिए, हम चंद फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं इनके तमाम पुराने प्रोग्रामों के। एक सेकंड स्टॉप करिए। मुझे ना कुछ बात में कितनी सच्चाई है, मैं चंदा इनके फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। अरशद भाई हैं, भाजपा के अंदर कार्यरत हैं और लगातार जो है अपनी कहीं ना कहीं पहचान बना रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, अपने इलाके के अंदर। तो अभी सत्ता की कुंजी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ में है भाजपा के, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो कुछ लाभ पहुंचाते हो अपने क्षेत्र के लोगों को? कहीं ना कहीं क्या क्या कराता है वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? अपने क्षेत्र के लिए ऐसा होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली थी अभी, डिजिटल साक्षरता अभियान का प्रोजेक्ट था, हाँ प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का। हाँ, बिल्कुल फेमस था वो। वो सारे लोगों को जितने भी सबके यहाँ जाके हमने उसके सारे चीज लाभ के बारे में उसको बताया है, और वहाँ पे हमने प्रोग्राम भी कराए हैं गाँव गाँव। इंटरेस्टेड हुए मुस्लिम लोग उसके बिल्कुल अंदर? हुए हैं, सबने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, सब डिजिटल शजर साक्षर भाई हुए एक हैं। और साथी बैठे हैं आपके, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शजर भाई हमारे थैंक यू चैनल सर, में। थैंक यू। अच्छा शजर भाई, आप भी भाजपा के साथ शामिल हैं जी जी या वैसे आ गए हमारे साथ? नहीं, मैं भी भाजपा में शामिल हूँ। अच्छा, मैं आप क्यों प्रभावित हो गए? आपका तो उलमाओं का खानदान है। वो असल में भाजपा के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरी नज़र में है, और जो एक वो भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मैं देखता हूँ कि शायद जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि सबको भाजपा साथ लेकर के चलती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलोनी दी थी, तो भाजपा ने जो इसमें कोई पक्षपात नहीं किया, और वो हिंदुओं के मुसलमानों के सबको दी। अच्छा जी 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 है कुछ, अगर मैं रिसर्च करूं तो कुछ जी जी बिल्कुल, हमारे जो है मैं बिल्कुल मुस्लिम बल्कि लोगों को भी मिले घर? बिल्कुल खूब मिले हैं सर। अच्छा जी, ज्यादातर मुस्लिम लोगों को मिलेंगे। अच्छा जी, अच्छा। तो अभी कितना समय हो गया आपको भाजपा से जुड़े हैं? मुझे भाजपा से जुड़े हुए तो खैर काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं जो अब ये हमारे मंडल अध्यक्ष साहब प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? मैं वैसे टीचर हूँ, मज़ाहिर हुसैन मुस्लिम इंटर कॉलेज असगरीपुर में। अच्छा, जी, वेरी गुड। तो तो देखिए, आपके आपके क्षेत्र के निवासी जितने भी हैं, ज्यादा से ज्यादा जहां तक न्यूज पहुंच रही है हमारी, आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि पंचर लगाने वाले जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ। बड़े काबिल लोग जुड़ रहे हैं, एज ए टीचर जुड़ रहे हैं। अब कहते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई जिस तरह बहकाता बह जाता। लेकिन मैं आपको इसीलिए बड़ी खास खास न्यूज निकालकर बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, और इस वक्त आप यकीन करना लाइट भी नहीं आ रही, पसीने देख रहे होंगे आप हमारे, लेकिन हम लगातार आप तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। तो वापस फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि पूरा मान सम्मान मिल रहा है भाजपा में? जी बिल्कुल मान सम्मान मिलता है सर जी। अच्छा, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। क्या नाम बताया था आपने सर? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी। क्या आपको आपको क्या पद मिला हुआ है? नहीं, मैं पद नहीं है मेरे पास अच्छा, बीजेपी सिर्फ कार्यकर्ता है सिर्फ? सिर्फ मैं जो है जो अच्छा। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं हाँ उनको देखता हूँ, फिर हाँ। बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है हाँ उसमें जो सपोर्ट मुझसे हो सकती है, हाँ। क्योंकि मेरे पास खुद अपना इतना काम है कि मैं उस एक्टिव लेवल पे, उस लेवल पे लेकिन एक्टिव कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो मैं कहीं ना कहीं सुबह आपका जब दिल दिमाग। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 5 बार से अच्छा। जब भी चाहे विधानसभा का हो रहा है चुनाव, चाहे लोकसभा का है, मैं सबसे पहला वोटर रहता हूँ अपने बूथ पे। अच्छा, हाँ, ये मेरा नियम है, सुबह को उठना है। 5 बजे पहुंच जाते हो? नहीं, मुझे पता है ना कि मुझे अपने जो चलिए, कुछ कुछ अहम मुद्दों पर आते हैं, अहम मुद्दों पर आते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा पलटवार हुआ सीट का। लेकिन उस सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा एम्बैरेसिंग हाथ लगी है। 2014 के मुकाबले 19 में थोड़ा सा डाउन रहा, चलो वो थोड़ा बहुत 19 पे लैक लैक रहा, लेकिन इस बार तो विपक्ष को मौका ही मिल गया कि सुपड़ा ही साफ हो गया। अब तो सीधा यही कह रहे हैं कि ये जो चंद सीटें जीती हैं, कोई जीतना नहीं है। 80 सीटों के मुकाबले 80 का नारा था बिल्कुल, और पूरे देश में 400 पार का था। बिल्कुल जो ऊपर जो रिपोर्ट जा रही थी वो 400 प्लस ही बता रही थी, लेकिन जब आप जमीन पे नीचे उतर के आएंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, आज के लेवल पे जो नीचे के लेवल पे काम करने वाला व्यक्ति है वो बहुत टफ सिचुएशन के अंदर अपना जीवन जी रहा है। उसने अगर सुबह को उसको खाना मिल गया है तो उसको शाम को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी फैमिली का पेट कैसे भरेगा। उसके पास समय नहीं है पॉलिटिकल चीजों को समझने का, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं उनको समझने का, या फिर पॉलिटिक्स किस तरह से अपना गेम प्ले कर रही है, उसको कुछ नहीं पता। उसको किसी ने बता दिया कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, 50,000 रुपए दे दूंगा, अच्छा, या कुछ भी, तो उसकी समझ में इतनी ही बात आती है। अरशद भाई, आपसे बातचीत करेंगे
तो अरशद भाई, अभी आपका यंग टाइम है, बिजनेस का टाइम है, उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं आपका एक फ्यूचर बनाने का, करियर बनाने का टाइम है। तो समय निकाल पाते हैं कि पार्टी की या गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उससे कनेक्ट करना, उसका फायदा पहुंचाना, कैसे हो पाता है ये सब मैनेज? मैनेज करते हैं। कैसे टीम क्या सक्षम रहती है साथ में आपके? जी, टीम सक्षम अच्छा। रहती है। मेरे जो नीचे 21 लोगों की टीम है। अच्छा, है आपके साथ जी, 21 जी, लोग? 21 लोगों की टीम अच्छा। मेरे साथ है। ये अच्छा। मेरे उपाध्यक्ष बैठे हैं साथ में ही। अच्छा। तो जहाँ पे मैं जा पाता हूँ वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। अगर मेरे टाइम का वक्त है तो मेरी टीम में अपनी भेज देता हूँ वहाँ पे। अच्छा, लेकिन निरंतर जो है वो इस तरह से। बिल्कुल पूरा होता है। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से पूरी जी, चीज़ हो जी, जाए। जी। आगे क्या लक्ष्य है? जैसे कि आप खुद यूथ हैं, क्या चाहते हैं कि आगे क्या ऐसा डेवलपमेंट हो कि 2027 के अंदर कम से कम आपके यहाँ से एक बड़ी बढ़त जाए या बड़े भाजपा की तरफ अट्रैक्टिव हो 2027 की तैयारी? क्योंकि भाजपा हर इलेक्शन की तैयारी खत्म होती ही दूसरी बार करना शुरू कर जी। देती है। अगर भाजपा को वोटिंग ज़्यादा चाहिए और सीटें अच्छे से निकालेगी, विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो घर घर जाकर लोगों को समझानी पड़ेंगी। उनको ये बताना पड़ेगा कि विपक्षी जो हैं वो तो इस तरीके की बातें करते हैं, जो जेन्युइन बात है वो क्या है। यानी कि जो लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है जी, उससे जी, जी। बचाना पड़ेगा, उससे कहीं ना बचाना कहीं। पड़ेगा। और जो एक्चुअल योजनाएं, चाहे वो डूडा सूडा जी, से जी, घर जी। की योजनाएं हो या जी, जी, कॉलोनी जी। की योजनाएं हो, कॉलोनी की हो, राशन कार्ड की योजना हो, राशन मिल रहा है सब लोगों को। उसमें कोई ये नहीं है कि ये अब हमारा जो मेरा गांव असगरीपुर है जोया के पास। मेरे गांव में पूरा मुस्लिम बूथ है मेरा, अच्छा। टोटल के टोटल। तो मेरा पूरा मुस्लिम बूथ है। पिछली बार जो मैं उसमें बीजेपी को जो वोट मिले थे वो लगभग 100 प्लस नहीं हुए थे, लेकिन अब के 299 के करीब वोट मिले हैं। अच्छा, जी, तो यानी काफी सक्षम हो गए आप अपने जी, गांव वालों को जी, जी, समझाने जी, में। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे 48 लाख से ज्यादा लोग जो है वो चैनल को देखते हैं और काफी, हाँ, 2012 से एक्टिव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बिल्कुल। मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके भाजपा के आला कमान भी देखते हैं? ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, जो भी हाँ, उसको करना है, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम्म। मेरा केवल यही कहना है एज ए इंडिविजुअल कि हर इंसान को सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, और राष्ट्र के विकास में वो किस प्रकार से अपना इंडिविजुअल योगदान दे सकता है, सबसे पहले उसको इस बात पे फोकस करना चाहिए। बाकी ऊपर की जितनी चीज़ें हैं वो आप सुनते रहिए, समझते रहिए, उसके हिसाब से अर्शद भाई, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बस यही देना चाहते हैं कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास ही करती है। अच्छा, जी, तो इस वो बात को कोई सभी भेदभाव गौर नहीं दें। करती। जी, सभी गौर दें। आपकी पूरी बात हम जी, कर जी, देते जी, हैं। जी। आप शेजर भाई कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ। जो स्कीमें भाजपा ने निकाली हैं, हाँ। उनको समझने की ज़रूरत है। अच्छा। बगैर सोचा समझे जो आप वोटिंग करते हैं या हाँ। वोट डालते हैं या दूसरी तरफ चले जाते हैं, पहले भाजपा को ठीक तरीके से समझें कि उन्होंने क्या-क्या स्कीमें निकाल रखी हैं, हाँ। उसके बाद ही अपना जो है निर्णय लें। चलिए, तो देखिए आपने किस तरह से जो है बहुत सारे लोगों की एक सोच थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को लाइक नहीं करते। एक यूथ और यंग की क्या सोच है, क्यों प्रभावित है, वो हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ बेहद पसंद आएगी। पूरा इंटरव्यू आप आखिर तक देखिए, और देखने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सही चीज़ें हिंदुस्तान में तय हो सकें। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान अमरोहा।